गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम आपको अब पढ़ाने चल रहे हैं फिजिक्स में पहला लेसन, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम पहले स्टडी करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम पढ़ने से पहले हमको आवेश के बारे में जानना होगा। आवेश किसे कहते हैं, आवेश क्या है, आवेश के बारे में किसने सबसे पहले बताया। ठीक, आइए देखते हैं। पहले आवेश जानते हैं। आवेश को सबसे पहले थेल्स ने बताया था। ये एक यूनानी वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले, थेल्स ने ही सबसे पहले आवेश के बारे में बताया। फिर उसके बाद जो है कई सारे और वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया, लेकिन लास्टली जो है सबसे पहले, उसके बाद जो है उनके बाद जो है कूलाम ने बताया। कूलाम ने थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक रूप से सही से बताया मतलब क्या होता है आवेश। ठीक, तो हमारा टॉपिक जो है ना तो थेल्स को जानना है, और जो थेल्स से रिलेटेड और भी कई सारे लोगों ने बताया आवेश के बारे में, ना तो उनके बारे में जानना है। हमारी क्लास में जो पढ़ना है वो कूलाम के बारे में पढ़ना है। कूलाम क्या है। ठीक, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा आवेश की परिभाषा। किसी चालक तार में आवेश धारा I तथा समय t का गुणनफल जो होता है आवेश कहलाता है। इसे जो है स्मॉल लेटर q से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके सूत्र के बारे में बताया गया होगा क्लास 10th में आपको। आवेश और धारा में संबंध सूत्र भी कहा जाता है। आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को T से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरह से ये Q बराबर हो गया IT। इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं क्वाइट। फिर यहां पर आपको सूत्र के बाद फिर जानना है मात्रक। मात्रक क्या होता है इसका। Q का मात्रक इज इक्वल टू I का मात्रक इंटू T का मात्रक। यमकेश पद्धति में I का मात्रक एम्पियर होता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है A से, और समय का मात्रक यमकेश पद्धति में सेकंड होता है, इसे S से रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटली Q का मात्रक हो जाता है एम्पियर डैश सेकंड। फिर उसके बाद जो है इसकी बीमा के बारे में जानते हैं। बीमा क्या होती है। Q की बीमा जो होती है, Q की बीमा जो होती है वो सेम ऐसे ही लिखी जाएगी, I की बीमा इंटू T की बीमा। I की बीमा कैपिटल लेटर A होती है और T की बीमा AT होती है। दोनों को साथ में कंबाइन किया जाएगा AT एट। Q की बीमा होती है एट। नोट पॉइंट पे लिखेंगे, देखेंगे क्या होता है। इसके कुछ स्पेशल फैक्ट्स जानने हैं। Q का प्रचलित मात्रक जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है वह है कूलाम। कूलाम को हम कैपिटल लेटर C से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलाम को कैपिटल लेटर C से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके नाम से जो भी मात्रा रखे जाते हैं वो कैपिटल लेटर C से ही लिखे जाते हैं। फिर कूलाम की यहाँ पर हम परिभाषा लिखेंगे। एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है ये जानना है। Q का मात्रक हम जान चुके हैं या हम जानते हैं पहले से। हम जानते हैं Q का मात्रक क्या होता है। Q का मात्रक होता है एम्पियर डैश सेकेंड, और Q का प्रचलित मात्रक जो है वो क्या है, कूलाम है।
इसे 1 कूलाम भी लिखा जा सकता है, 1 एम्पियर डैश सेकंड भी लिख सकते हैं। इसे जो है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर बहुविकल्पीय में, तो कूलाम और एम्पियर में क्या संबंध होता है, तो आप ये टिक करेंगे, ऑप्शन अगर दिया होगा 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर डैश सेकंड। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, 1 कूलाम की परिभाषा क्या होती है। 1 कूलाम की परिभाषा भी आप यहीं से लिखेंगे, इसी से ही लिखा जाएगा, इसी से ही लिखा जाएगा। परिभाषा यहाँ से उठाएंगे, क्योंकि विद्युत इकाई पढ़ रहे हैं तो विद्युत में हमेशा चालक तार ही यूज किया जाता है। विद्युत का प्रवाह, आवेश का प्रवाह जो होता है वो तार में ही होता है। ठीक, बिना आवेश के जो है धारा पाना संभव नहीं है। ठीक, 1 कूलाम की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। किसी चालक तार में 1 सेकंड में जब 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 कूलाम कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए एक बार, किसी चालक तार में जब 1 सेकंड में धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो तो उसे 1 कूलाम कहा जाता है। या इसकी दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, 1 एम्पियर व 1 सेकंड का गुणन जो होता है वो 1 कूलाम के बराबर होता है या 1 कूलाम कहलाता है। 1 एम्पियर और 1 सेकंड का गुणनफल जो होता है वो 1 कूलाम कहलाता है। ठीक, परिभाषाएं 2 तरह की होती हैं, एक होता है सैद्धांतिक और एक होता है आंकिक। आंकिक परिभाषा ज्यादा सुटेबल बैठेगी हम लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल आंकिक सवाल को हल करने में यूज किया जाएगा। और सैद्धांतिक परिभाषा रटने वाली परिभाषा होती है, रटने वाली परिभाषा हम लोगों के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक, तो हम ज्यादातर कोशिश करेंगे जो भी परिभाषाएं लिखेंगे उन परिभाषाओं को हम आंकिक परिभाषा के ही रूप में डिफाइन करेंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पर भी हमने जो परिभाषा लिखी है आवेश की, वो हमने जो लिखी है वो केवल सूत्र आधारित परिभाषा लिखी है। सूत्र आधारित परिभाषा लिखने से हमें परिभाषा आसानी से याद भी हो जाती है और हमारा सूत्र भी तैयार हो जाता है, और उसी आधार पर जो है हम मात्रक भी डेवलप कर लेते हैं, और मात्रक डेवलप करने के बाद बीमा को डेवलप करते हैं। उसके बाद जो है जो रिलेटेड स्पेशल फैक्ट्स होते हैं उनको हम नोट में लिख लिया करेंगे। ठीक, तो देखिए कूलाम की परिभाषा क्या होती है। हम लोगों ने कूलाम के बारे में पढ़ रखा है, अब हमको जानना है 1 कूलाम की परिभाषा क्या होती है। हम जानते हैं कूलाम तथा धारा में संबंध सूत्र क्या होता है। आवेश का मात्रक या Q का मात्रक आपने पढ़ा होगा, बताया गया है। Q का मात्रक होता है एम्पियर डैश सेकेंड, और उसके बाद Q का हमने प्रचलित मात्रक आपको बताया है, जो कि जिन्होंने कूलाम के बारे में डिटेल में बताया, कूलाम है। Q का मात्रक प्रचलित मात्रक कूलाम होता है, और उसके बाद 1 एम्पियर डैश सेकेंड इधर लिख देंगे। ये एक सुंदर लगने के लिए लगाया गया है ताकि हमें अच्छा लगे देखने में, और उसके बाद इसको डिफाइन कर सकें। अब डिफाइन करना है हमको, तो डेफिनेशन जो होती है वो 2 तरह की होती हैं, आंकिक परिभाषा, सैद्धांतिक परिभाषा। तो हम आंकिक परिभाषा भी लिख सकते हैं और सैद्धांतिक परिभाषा भी लिख सकते हैं। आंकिक परिभाषा जब लिखनी होगी तो हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर तथा 1 सेकंड का गुणनफल जो होता है वो 1 कूलाम कहलाता है। सैद्धांतिक परिभाषा लिखनी होगी तो हम लिखेंगे किसी चालक तार में जब 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 कूलाम कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर जब सैद्धांतिक परिभाषा लिखेंगे, विद्युत इकाई हम पढ़ रहे हैं तो विद्युत इकाई में किसी चालक तार, सेंटेंस जो होगा आपका ये यूज किया जाएगा बराबर। ठीक, तो हमको अगर लिखना है इसकी परिभाषा तो हम कैसे लिखेंगे सैद्धांतिक रूप से, किसी चालक तार में जब 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 कूलाम कहते हैं। अगर हमको आंकिक परिभाषा लिखनी है तो आंकिक परिभाषा लिखेंगे किसी चालक तार में किसी चालक तार में 1 एम्पियर तथा 1 सेकंड
का गुणनफल 1 कूलाम कहलाता है या 1 कूलाम के बराबर होता है। अब कूलाम को पढ़ने के बाद जो है, अब हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं जरा आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में। कूलाम के अनुसार आकर्षक या आकर्षण प्रतिकर्षक या प्रतिकर्षण क्या होता है। आवेश को ही इन्होंने बताया था। तो आवेश के बारे में जानने से पहले, वो आवेश को जानते हैं हम। आवेश को Q से लिखा जाता है। आवेश दो तरह का होता है, कूलाम ने बताया था। एक होता है Q प्लस और दूसरा होता है Q माइनस। ठीक, इसे और भी दूसरी तरीके से लिख सकते हैं E। उसके बाद इसे लिखा जाएगा E प्लस से और E माइनस से। इसे कहा जाता है मूल आवेश, मूल आवेश या मूल इलेक्ट्रॉन, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इसे धन आवेश इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसे पॉजिट्रॉन भी कहा जाता है केमिस्ट्री में, और इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन, या इसे कह सकते हैं ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन। अब हम ये जान चुके हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन में E प्लस और E माइनस पाए जाते हैं। मूल आवेश कहा जाता है इसे। मूल आवेश में E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसे कूलाम साहब ने बता ही रखा है। फिर उसके बाद जो है, अगर हमको यहाँ से E प्लस निकालना है तो ये प्लस में होकर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर E माइनस के लिए लिखना होगा हमें तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये सब सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम जानते हैं आकर्षण क्या होता है। आकर्षण जो होता है, आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण क्या होता है। आकर्षण जो होता है वो है Q प्लस हो और उसके बाद Q माइनस हो। दो गोले हैं, एक गोले में Q प्लस उपस्थित है, या कह सकते हैं हमारा E प्लस है और E माइनस है। जब इन दोनों गोलों को साथ में रखा जाता है तो वहां पर जो होता है आकर्षण होता है। मतलब कह सकते हैं कि ये प्लस है और दूसरा माइनस है। जब दो विपरीत आवेश एक साथ लिए जाते हैं तो वहां पर उनके बीच जो होता है आकर्षण पाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार जो है प्रतिकर्षण क्या होता है। Q प्लस लिया जाए और Q प्लस लिया जाए, दो गोले हैं, दोनों गोलों में प्लस प्लस है, और फिर इसी तरह से Q माइनस है, Q माइनस है, ये भी दोनों सेम सेम है। इन दोनों को एक साथ रखा जा रहा है तो ये दोनों आवेश इकट्ठे हैं, ये दोनों भी समान आवेश ही हैं। ठीक, जब दो समान आवेश होते हैं तो इनके बीच जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है। दो समान आवेशों के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे प्रतिकर्षण आवेश कहते हैं, या प्रतिकर्षित आवेश कहा जाएगा, या प्रतिकर्षण कह सकते हैं। और जब विपरीत आवेश होते हैं तो वहां पर क्या होता है, उनके बीच में आकर्षण होता है। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण जब दो आवेश लिए जाएंगे तो उसमें आकर्षण होगा, लेकिन वो आकर्षण क्यों हो रहा है, कोई उसके बीच में बल कार्य कर रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। आकर्षण तभी हमको पता चलेगा जब उसके ऊपर कोई बल
बाहर से काम करे या अंदर से कुछ काम करे तभी कहा जाएगा कि मतलब वहाँ आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन अब इसको हमको जानने के लिए जो है कूलाम साहब ने बताया, उन्होंने एक नियम दिया, उसमें बताया, उसका नाम दिया उन्होंने कि कूलाम का नियम। मतलब इसका पता जो है आप लगा सकते हैं किससे, कूलाम के नियम से लगा सकते हैं कि वहां पर उस आवेश में किस प्रकार का बल उत्पन्न हो रहा है, आकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि हमने बताया कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का पता लगाना तभी संभव होगा जब हमें उसके बल के बारे में आभास होगा। ठीक, यदि बल हमें बाहर की ओर खींच रहा होगा तब वो कैसा बल होगा मतलब, और कोई बल हमें जो है अंदर की ओर खींच रहा होगा तब वहां पर कैसा बल होगा। ठीक, अब इसके बाद जो है हम आप पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक कूलाम का नियम।